हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे परवलों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें वो सारे परवलों के अवकल समीकरण ज्ञात करने हैं। ये जो है ना, ये कुल इसका मतलब टोटल सारे परवलों के। कैसे वाले परवलों की बात कर रहा है वो क्वेश्चन? वो कह रहा है कि जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर होना चाहिए, ओके, और जिनके अक्ष जो होनी चाहिए धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन की वो बात कर रहा है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। ऐसा करते हैं, पहले एक डायग्राम बना के हम लोग देख ही लेते हैं कि वो आके जो कहना चाह रहा है वो किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा है। हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से आपको परवलय का समीकरण बनाना है। ये आपने परवलय का समीकरण बना दिया, ठीक है। अब बात समझिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष मूल बिंदु पर आना चाहिए, तो शीर्ष आपका मूल बिंदु पर आ गया। ये मूल बिंदु हो गया 0। जो इसकी अक्ष होनी चाहिए वो धनात्मक एक्स अक्ष होनी चाहिए। तो ये अक्ष जो होती है, ये लाइन हमारी अक्ष कहलाती है, जहाँ पर परवलय दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके की परवलय की बात कर रहा है। तो अब बताओ, ऐसा वाला अगर परवलय आपके पास आ जाता है तो आप लोग तो जानते हो ना कि इसका सेंटर जो नाभि होती है, फोकस, वो यहाँ होगा 1,0, है ना। तो मानव परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण हम लोग सब जानते हैं। इस वाले परवलय का समीकरण होता है y² बराबर 4ax। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ओके। अब इसका जो है ना, हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण निकालना है। तो अवकल समीकरण का मतलब ये हुआ कि इसको dy/dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितनी बार अवकलन करना होता है? जितने इसके अंदर कांस्टेंट आए। कांस्टेंट कितने आए इसके अंदर? कांस्टेंट एक मात्र आया इसके अंदर, a। तो यानी कि इसका अवकलन करना चाहिए एक बार। तो ठीक है, डिफरेंशियल कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो d/dx हो जाएगा, y का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर यहाँ आएगा d/dx और 4ax हो जाएगा। y स्क्वायर का अवकलन करना होता है तो कितना बनेगा? पावर आएगा, पावर में से कम, y का हो जाएगा dy/dx। और यहाँ करेंगे तो 4a तो आपका बाहर हो जाएगा। तो अवकलन करना पड़ेगा सिर्फ x का, वो आ जाएगा 1। कुल मिलाकर आपका रिजल्ट आ गया है इस तरीके का। यानी कि अब आपको एक समीकरण और मिली, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में ऐसी कैलकुलेशंस करनी है आपको कि रिजल्ट के अंदर क्या हो, जो कांस्टेंट है आपका वो एलिमिनेट हो जाए। कांस्टेंट जो है आपका वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब कैसी कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं? बहुत सारे तरीके करने के। एक तरीका ये है, यूजिंग कर लेंगे हम लोग, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको यूज़ कर लेते हैं। वो है y² बराबर 4ax। तो यहाँ से 4a का मान कितना हो जाएगा? y²/x बराबर 4a। इसको हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं। dy/dx आ जाएगा हमारे पास, बराबर में आएगा जो 4a है ना, उसकी जगह रिजल्ट आ जाएगा y²/x। अब ये जो समीकरण आपको मिली ना, इस समीकरण में कांस्टेंट नहीं है, यही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। बस थोड़ा सा इसको स्मार्ट करना है। ये x अपोन में दे रखा है ना, तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2xy हो जाएगा। dy/dx बराबर y²। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप दोनों तरफ से y को कॉमन लेकर भी एलिमिनेट करके भी दिखा सकते हैं कि आपने दोनों तरफ से y को कैंसिल कर दिया तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 2x dy/dx बराबर कितना हो जाएगा? y। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x dy/dx माइनस y बराबर 0। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।